कि वाल्मीकि जी बहुत बड़े संत है और भगवान के बहुत बड़े प्रिय है, तो उनसे वास्तव में पूछना होगा कि वास्तव में मैंने जो रामायण, उन्होंने भी रामायण लिखा था, जो हनुमान जी थे वो उन्होंने भी रामायण लिखा था। भगवान के अपना अपना भाव है, जैसे हमारे आचार्यगण अपना अपना भाव भजन में प्रकट किए हैं, तो वैसे ही हनुमान जी भी अपना भाव प्रकट करके और एक रामायण लिखे थे। उन्होंने सोचा कि ये रामायण मैं चेक कराऊंगा किनसे, अगर कुछ गलती हो कुछ होगा तो चेक कर देंगे, तो इसीलिए वाल्मीकि जी से पूछने गए थे। लेकिन वाल्मीकि जी यहाँ पे जब रामायण देखे हनुमान जी के लिखा हुआ, तो उनके मन में क्या आया। देखिए, भगवान के धाम में भी ऐसा और भक्त के अंदर भी ऐसी चेतना आ सकता है। भगवान के धाम कहते हैं गोलोक धाम नहीं, वैकुंठ में नहीं, भगवान के धाम बहुत सारे धाम हैं, वृंदावन में है, अयोध्या है, सब जगह। तो वहां पर भी ऐसी चेतना, ईर्ष्या भावना आ सकती है, द्वेष भावना आ सकती है। तो वहां पे उनके मन में क्या आया कि अरे बाप रे, ये जो रामायण लिखा हुआ है, अगर ये रामायण पूरे संसार में फैल गया तो मेरा लिखा हुआ रामायण कौन पढ़ेगा। ये भक्त के बीच में भी आता है कि ये भक्त इतना पढ़ के आगे चला गया, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव क्या क्या कर लिया, मेरे को वैल्यू नहीं करेगा कोई, तो उसकी टंगड़ी खींचने लगते हैं हम। लेकिन ये वास्तव में देखिए, हम जो ईर्ष्या भावना है इसको तो त्यागना ही पड़ता है, किसी को भी क्षमा नहीं किए है ईर्ष्या भावना वाले व्यक्ति को। यहाँ पे वाल्मीकि जी को जब अंदर ये आया कि इनकी रामायण जो है अगर पूरे संसार में फैल गया तो मेरे जो लिखा हुआ ये रामायण है वास्तव में कोई नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने ऐसे रामायण को पढ़ा और पढ़ के थोड़ा मुस्कुरा दिए वाल्मीकि जी। जब मुस्कुराए तो हनुमान जी को लगा कि इनको अच्छा लगा इसीलिए मुस्कुराए, लेकिन अंदर से भावना कुछ और था। हम भक्त को दिखाने के लिए कभी कभी प्रेसिडेंट है प्रभु जी, उनके आगे मुस्कुराएंगे नहीं, कुछ ऐसे दिखाएंगे नहीं तो फिर कैसे पता करेंगे, है ना। तो इसीलिए अंदर भाव कुछ और होता है, जल्दी से सेवा छोड़ के भाग जाओ, है ना। सेवा करने की इच्छा नहीं लेकिन दिखाने की इच्छा है, फिर नहीं करेंगे तो प्रभु जी तो पता कर लेंगे ना, एटिकेट देख के पता कर लेंगे कि इनका स्वभाव है, इसका भाव क्या है। तो भाव दिखाने के लिए केवल वाल्मीकि जी मुस्कुराए और हनुमान जी बाहर से लगा कि अरे ये तो खुशी हो रहे मेरा रामायण पढ़ के, इसीलिए बहुत अच्छा है मेरा रामायण। तो इसीलिए पूछे उनसे कि आप कुछ मांगो, वैसे तो आप भगवान के परम भक्त हो, लेकिन आप कुछ मांगो, मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन वाल्मीकि जी से बोले। अब वाल्मीकि जी सोच रहे हैं कि अब मांगू क्या, मेरा इतना मेहनत से लिखा हुआ रामायण पूरे विश्व में फैलेगा नहीं, कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो और कुछ मांग के ही करूंगा क्या। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं यही मांगता हूं कि ये जो रामायण है इसको बहला दे, विसर्जन कर दिया जाए, इसको सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए, यही मांगता हूं। तो उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आपका जो ये रामायण लिखा हुआ है वास्तव में बहुत सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन मैंने एक रामायण पहले से ही लिख दिया हूं और इस रामायण को मैं चाहता हूं कि संसार में सब लोग पढ़ें, और आपका जब तक रामायण रहेगा तब तक मेरा दाल गलने वाला नहीं है, इसीलिए आपका जो रामायण है ये विसर्जन कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। हनुमान जी तो वचन दे दिए थे कि अब मांग, बोले हैं, मैं बोला हूं कि आप मांगिए तो कुछ न कुछ देना होगा, अब वचन दिए हैं तो देना होगा। लेकिन अंदर से क्रोध भी आया हनुमान जी को। देखिए, वाल्मीकि जैसे व्यक्ति को यहाँ पे ईर्ष्या आया और हनुमान जी को क्रोध आया, तो ये सब वास्तव में भगवान के ये सब लीला होता है। कुछ अगर कराना हो तो भक्त के अंदर ही ऐसा कभी कभी पैदा कर देते हैं। तो इसी को देख के मंदिर छोड़ के नहीं चला जाना चाहिए, अरे बाप रे भाई इसके अंदर भी ऐसा है, इसके अंदर भी क्रोध है ना। ये भक्त के अंदर कभी कभी होता है लेकिन फिर चला जाता है। जैसे
समुद्र में छाल आता है जोर से, लेकिन फिर छाल सदा के लिए ऐसे नहीं रहता, पूरा एकदम ढकते नहीं, वो फिर चले जाते हैं। जीवन में सुख दुख आता है जाता है, वैसे ही ये भगवान के इच्छा अनुसार से वास्तव में हो रहा था। क्योंकि वाल्मीकि जी जो रामायण लिखे थे वो संस्कृत में था, है ना, तो इसको सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए वास्तव में ये लीला रचे थे। अब जाके ये हनुमान जी अपना जो रामायण लिखा हुआ था, इन्होंने अपना रामायण नष्ट कर दिए, उसी पे वहीं पे विसर्जन कर दिए। तब जाके वाल्मीकि जी को एक श्राप दिए कि आप भौतिक चेतना वाले व्यक्ति और ये संसार के व्यक्ति जो ईर्ष्या भावना से भरा होता है, वास्तव में ऐसे मानसिकता के आपके अंदर भरा हुआ है, इसीलिए आप वास्तव में इस धरती लोक में जाओ और एक वास्तव में मलेच्छ परिवार में रहो, आपका कोई वैल्यू नहीं और आप वेश्यावृत्ति में लग जाओगे, ऐसा श्राप दिए। लेकिन फिर वाल्मीकि जी उनसे प्रार्थना किए कि देखिए संत जन तो बहुत माखन जैसे कोमल होते हैं, उनका हृदय जो होता है माखन से भी कोमल होता है, माखन जैसे नहीं, माखन से भी कोमल होता है। माखन तो आग के नजदीक ले जाते हैं तब पिघलता है, लेकिन जो भक्त का हृदय होता है वो बिना आग के नजदीक ले जाते ही पिघल जाता है। कैसे? जैसे संसार के व्यक्ति कहाँ दुखी है, किस देश में क्या नष्ट हो रहा है, प्रलय हो रहा है, कहाँ पे भूकंप आ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जो भक्त का हृदय है यहीं से देख के उनका हृदय पिघल जाता है। अरे बाप रे भाई, संसार में ये ऐसे हो रहा है, अगर सब कृष्ण भक्त नहीं स्वीकार करेंगे तो कैसे, इनका हृदय यहीं से पिघल जाता है। ये दुख को नजदीक नहीं लाना पड़ता। इसीलिए वैष्णव का एक भजन है, नरसिंह मेहता लिखते हैं, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीड़ पराई जानी रे। वैष्णव जन जो होता है वो दूसरे की पीड़ा को देख के अपना पीड़ा समझता है, वो अपना ही पीड़ा मानते हैं, और जब दूसरी खुशी होता है तो अपनी खुशी मानते हैं, है ना। तब यहाँ पे वाल्मीकि जी जब प्रार्थना किए कि आप ऐसा मत करो, आप कुछ न कुछ इसका उपाय दे, तब बाद में बोले कि आप अगर इसको सरल भाषा में, इसी रामायण को अगर सरल भाषा में लिख के अगर आप प्रयास करोगे तो आपका ही रामायण में ये वर देता हूं कि आपका ही रामायण पूरा विश्व भर में फैलेगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये प्रमाण दिया गया है आपको। ये भविष्य पुराण में ये श्लोक है कि वही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, है ना, सरल भाषा में। लेकिन अब आपका प्रश्न ये होगा कि हमारे इस फोन में प्रभुपाद जी वास्तव में पूरा तात्पर्य में भी अपने शिष्य को भी इसके बारे में लेटर ही लिखे कि ये नहीं पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ वास्तव में ये नहीं हुआ कि गलत है। जैसे भगवान बुद्ध आए थे तो वेद को ही निरर्थक कर दिए थे, वेद को ही गलत बताए, लेकिन इसका अर्थ थोड़ी है कि वेद गलत है। उस समय काल परिस्थिति के अनुसार वास्तव में वेद गलत था, क्योंकि उस समय वेद के नाम लेके और हिंसा कर रहे थे लोग, तो इसीलिए भगवान ही खुद आके उसको निरर्थक बताए, इसका काम नहीं, वेद मानने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर वही भगवान फिर बाद में ऐसे आचार्य को भेजे जो वेद को फिर स्थापना की। श्रील प्रभुपाद जी के अधिकार है वास्तव में ये डांटना। अगर थोड़ा सा भी मायावाद, थोड़ा सा भी अगर अपना इंद्रिय तृप्ति का उसमें दिख जाए तो आचार्यगण जो शुद्ध भक्त हैं वो शुद्ध भक्ति को पहचान सकता है, हम नहीं पहचान सकते। जो शुद्ध भक्त हैं वही शुद्ध भक्ति को पहचानेंगे ना। हम हमारे तरफ से, हमारे नजरिया से तो बहुत उत्कृष्ट है, बहुत उत्कृष्ट, आप पढ़ोगे तो बहुत उत्कृष्ट है। लेकिन प्रभुपाद जी की दृष्टि जो लेंस है उनका दिखने का लेंस, वो बहुत मतलब डिटेल में दिखते हैं, है ना। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर मायावाद का इधर उधर मिक्स है, प्रभुपाद जी वो डांट सकते हैं। जैसे वेद व्यास जी सारे पुराण लिखे, तो सारे पुराण लिखने के बाद फिर नारद जी आके उनको डांटे, अरे तुमने क्या किया, इतने
ग्रंथ लिखा, लेकिन भगवान का गुणगान तो है ही नहीं इसमें, भगवान के बारे में तुमने तो लिखा ही नहीं, है ना। तो जो साक्षात भगवान है उनको भी नारद जी डांटे। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन उस समय के समझाने के लिए कभी कभी आचार्यगण भगवान ही उसको काल परिस्थिति के अनुसार पूरा के पूरा ये निरर्थक है, गलत है मानना शुरू करते। क्योंकि बहु सखा ही अनंता स बुद्धियो ही व्यवसाय नाम, ये बहुत सखाओं में हमारे जब ये बुद्धि चला जाएगा तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। और हम भक्ति के क्या कहते हैं, कलयुग में एक चैतन्य चरितामृत में एक प्यार है, बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्त भ्रम है, साध्य साधन श्रेष्ठ नहीं है निश्चय। इस कलयुग में बहुत शास्त्र बहुत वाक्य जितना हम सुनेंगे उतना हमारा चित्त भ्रमित होता है। हम इनका भी सुनते हैं, इनका भी सुनते हैं, हम प्रभु जी किसी का अनादर नहीं करते, हम बाबा जी का भी सुनते हैं, वृंदावन से यूट्यूब में इधर से भी सुनते हैं, कुमार विश्वास जी का भी सुनते हैं। हम तो किसी का अनादर नहीं करते। तो आप अनादर नहीं, आप सीधा नरक जाओगे, क्योंकि आप उनको समझ नहीं पाओगे और आप शास्त्र को नहीं समझ पाओगे, और आपका टिकट कंफर्म होगा नरक का शास्त्र सुन के, क्योंकि आप अपराध करोगे, है ना। कितने लोग इसीलिए तो एक ही चीज को बार बार सुनना, एक ही चीज को बार बार सुनना वास्तव में ये बहुत बड़ी सिद्धि। परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज कहते थे, 12 बरस रही साधु की टोली तब समझी एक बोली। जब 12 साल तक हम साधु के संग में रहते हैं तब जाके एक बोली समझ में आता है, अच्छा उन्होंने जो ये बात बताया था इसका अर्थ ये है क्या, उन्होंने इतने साल पहले ऐसे बताया था, अब इसका अर्थ ये लगा। तो बाद में पता चलता है इसका अर्थ। तो इसीलिए साधु के संग में शास्त्र वास्तव में बार बार पढ़नी चाहिए।